हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, उसको देख लीजिए, तब यहाँ पे आइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है बनने का नियम? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो यहाँ पे डू या डज दो ठो है, तो ये डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा डू डज आएगा। अगर सब्जेक्ट रहेगा आई वी यू दे प्लूरल नेम, तब उसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे डू का। और अगर सब्जेक्ट रहे ही सी इट सिंगुलर नेम, तब उसके साथ प्रयोग करेंगे डज का। जैसे यहाँ पे मैं उसकी सहायता नहीं करता हूँ, तो पहले टेंस पहचानिए कौन सा टेंस है ये। लास्ट में ता हूँ आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर क्रिया के साथ ता है ती है ते हैं अगर रहता है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे नहीं आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो बनने का नियम क्या कहता है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड बनाते हैं इस नियम से। पहले कहता है नियम में सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट खोजिए कौन है, तो सब्जेक्ट कहते हैं जो काम करता है। कौन काम कर रहा है इसमें? मैं उसकी सहायता नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ, मैं का इंग्लिश आई। फिर कहता है डू या डज लगाओ, तो आई के साथ क्या डू। उसके बाद कहता है नॉट लगाओ, नॉट। उसके बाद वर्ब सहायता करना, सहायता करना का क्या होता है? हेल्प, हेल्प का वर्ब हेल्प ही। और फिर कहता है ऑब्जेक्ट, किसकी सहायता करता है? उसकी, उसकी का हिम। लास्ट में फुल स्टॉप। आप डू नॉट के जगह पे, डू प्लस नॉट के जगह पे डोंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। डू नॉट के जगह पे डोंट का प्रयोग कर सकते हैं। या अगर कहीं पे डज आ जाए प्लस नॉट आ जाए, तो वहाँ पे हम डजंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसको लिखिए। हम और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, लिख लिया उसको। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल उसी से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और सब नेगेटिव सेंटेंस है। सभी में नए का प्रयोग किया गया है, सभी में नहीं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी सभी में नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। और सभी में ता है लास्ट में क्रिया के साथ, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बनना कैसे है? वही नियम होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसी नियम से बनाना है सबको। ये अगर नियम याद है तो बन जाएगा, आसानी से बनाते हैं। पहला है वह मेरी बात नहीं मानता है, वह सब्जेक्ट वह हो जाएगा, तो ही के साथ डज। उसके बाद नॉट, बात मानना का होता है फॉलो, फॉलो किसकी? मेरी, मेरी का हो जाएगा मी। दूसरा, मैं किसी की खुशामद नहीं करता हूँ, मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ डू। फिर कहता है नॉट लिखो, लिख देते हैं नॉट। फिर वर्ब खुशामद करना, खुशामद करने का होता है फ्लैटर, वर्ब ही यही होता है। किसी का तो एनीवन। यहाँ पे डू नॉट की जगह पे आप डोंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला है वह गुरुवार को दाढ़ी नहीं बनाता है, वह का ही के साथ डज। उसके बाद नॉट, दाढ़ी बनाने का होता है सेव, सेव कब बनाता है? गुरुवार को, ऑन थर्सडे। यह बंदर दांत नहीं कटकटाता है, यह बंदर का मतलब दिस मंकी। सिंगुलर है तो डज, नहीं है नॉट। दांत कटकटाना लिख दिया यहाँ पे क्लैटर, क्लैटर वर्ब तो क्लैटर ही हो जाएगा। अगला, वे लोग गांव की शांति भंग नहीं करते, वे लोग का इंग्लिश दे, दे के साथ डू। उसके बाद नॉट, भंग करना, भंग करना क्या होता है? वायलेट होता है, VIOLAT, वायलेट। गाँव की भंग करता है, गाँव की शांति, तो गाँव की शांति क्या होता है? द पीस ऑफ विलेज, द पीस ऑफ विलेज। अगला है मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, तो मैं तो आई हो जाएगा, आई के साथ डू। उसके बाद नॉट, निंदा करने का रिवाइल होता है, REVILE। किसी का एनीवन।
अगला, मैं अपनी कमजोरी नहीं छुपाता हूँ। मैं का आई, उसके साथ डू, उसके फिर बाद नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट डू, उसके बाद नॉट। छुपाना का होता है हाइड, तो हाइड का भरवन हाइड ही हो जाएगा। अपनी कमजोरी, तो अपनी का यहाँ पे इंग्लिश होगा क्या, रिलेशन क्या होगा आई का, माई, माई कमजोरी का वीकनेस या फ्राइलिटी भी होता है। क्या होता है दूसरा नाम, फ्राइलिटी। अगला, बच्चे वर्ग में शोरगुल नहीं करते हैं। द चिल्ड्रेन, प्लूरल है तो डू लगेगा, डू नॉट। शोरगुल करना का मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। अगला है, आजकल रेलगाड़ियाँ समय से नहीं चलती है। आजकल का क्या हो जाएगा, नो ए डेज, पहले इसका ही लिख देते हैं, नो ए डेज। अधिक, कौन समय से नहीं चलती है, रेलगाड़ियाँ, तो रेलगाड़ियाँ का क्या हो जाएगा, ट्रेन्स। उसके बाद प्लूरल है तो डू लगेगा, डू। उसके बाद नो, निगेटिव है तो नॉट। चलना का यहाँ पे होगा रन, समय से मतलब टाइमली। इसको लिख लीजिए। हम कुछ और सेंटेंस लेते हैं। लिख लिया उसको। अब ये अगला सेंटेंस 19 है और तो टोटल हो जाएगा 19 आपका। नोट फिर लिए है। कहता है रमेश उपन्यास नहीं पढ़ता है, तो रमेश सब वही टेंस का है, पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। तो रमेश सिंगुलर है तो डज, उसके बाद नॉट, भर वन कहता है पढ़ना क्या इंग्लिश, रेड, उपन्यास ए नोवेल, ए नोवेल, लास्ट में फुल स्टॉप। अगला, तुम लोग मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम लोग, तो तुम लोग का इंग्लिश यू, उसके साथ डू। हम पहले लिखा दिए किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है, यू के साथ क्या लगता है हमेशा डू। उसके बाद नॉट, उसके बाद भर वन, खेलना, खेलना का इंग्लिश प्ले, क्या खेलता है क्रिकेट, कहाँ खेलता है मैदान में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या आई, आई के साथ डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद गो, उसके बाद टू, कहाँ जाता है स्कूल, स्कूल का स्कूल ही। अगला, श्याम उर्दू नहीं बोलता है। श्याम का तो श्याम सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ डस का प्रयोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद बोलना स्पीक, स्पीक का वर्ब स्पीक ही। क्या नहीं बोलते उर्दू, यू आर डी यू। अगला, मैं उसे नहीं जानता हूँ। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ डू, इसी नेम के साथ बनाना है। सब्जेक्ट का था मैं का इंग्लिश आई हो गया। उसके बाद कहता है डू लगाओ, डू लगा देते हैं। उसके बाद होता है नॉट, तो नॉट। जानना का क्या होता है नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो, भरवन तो नो ही होता है। किसी ने जानता है उसे, उसे का हिम। अगला, राधा बाजार नहीं जाती है। राधा का राधा, उसके साथ डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद नहीं जाती है। कहाँ नहीं जाती है, जाना का इंग्लिश गो, तो बाजार, गो टू मार्केट। क्या कहता है राधा, तो सब्जेक्ट राधा हो गया। राधा के साथ लगता है डज, उसके बाद नॉट, जाना का इंग्लिश गो टू मार्केट। अगला, मैं उसे नहीं पढ़ाता हूँ। मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ डू, उसके बाद नॉट, पढ़ाने इंग्लिश क्या होता है टीच, टीच, उसे का हिम। सोहन पटना नहीं जाता है। सोहन का क्या हो जाएगा सोहन ही, सोहन सिंगुलर नेम है तो इसके साथ डज, उसके बाद नॉट, जाना का गो, जाता है गो, कहाँ जाता है पटना, टू पटना। अगला देखिए, सीता अपना काम नहीं करती है, तो पहले कहता सब्जेक्ट लिखो, तो सीता, सीता सिंगुलर है तो डज, सीता कैसे चलता है डज। उससे कहता है नोट लगाओ, नोट, करना डू, अपना काम, तो सीता क्या है लड़की है तो हर हो जाएगा, हर वर्क। अगला, सुनीता मंच पर नृत्य नहीं करती है। सुनीता का क्या हो जाएगा सुनीता ही, सुनीता के साथ डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद भरवन, नृत्य करने का डांस, कहाँ करती है मंच पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज। ठीक हो गया यूनिट 2। इसी नियम से सबको बनाना है।
इसी तरह हम लोग अफर्मेटिव का भी पहले पढ़े थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखें आप तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको देख लीजिए, फिर नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर WH क्वेश्चन, तब उसके बाद ये टेंस खत्म हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद फिर अगला टेंस के बारे होगा। तो रहने देते आज यहीं तक वीडियो को। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में हेल्पिंग वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ।